अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई। अगर आपने ये रेसिपी देख ली और बना ली तो ये मेरा दावा है कि आप अपने रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तमाम जायकों को पीछे छोड़ देगी। इंतहाई आसान और बहुत ही कम चीज़ों में तैयार होने वाला वाइट चिकन कोरमा, वाइट चिकन कढ़ाई। बस आप इस रेसिपी को देख लें और बना लें तो बस आप बन जाएंगे शेफ़। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, जिसको मैंने दही, हरी मिर्च पीस कर, नमक और वाइट मिर्च लगाकर तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट दे दी है, ताकि मसाला तमाम अच्छे तरीके से चिकन में जज़ब हो जाए। 2 घंटे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें ताकि चिकन जो है उसका जायका कई गुना बढ़ जाए। मैरिनेशन के बाद जायका चिकन के अंदर तक रच बस जाएगा और हमारा खाना बेहद लजीज तैयार होगा। लहसुन और अदरक मैंने पीस लिया है। फ्राई पैन में ऑयल को लाइट गर्म करके उसमें मैं लहसुन और अदरक डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक को भी मैरिनेशन के अंदर डाल सकते हैं। मैंने उसमें नहीं डाला। फ्राई पैन में अब मैं लहसुन और अदरक पीस कर थोड़ा सा लाइट पिंक करूँगी। मैं डार्क पिंक नहीं करना। हमने लाइट वाइट कढ़ाई तैयार करनी है जो कि लाइट कलर में होती है। कोई भी चीज़ हमने डार्क शेड में नहीं लेके जानी, चाहे वो अनियन हो और चाहे वो लहसुन अदरक का पेस्ट हो। हमने कोई लाल रंग शामिल नहीं करना, लाल मिर्चें, लाल हल्दी नहीं शामिल करनी, जिससे हमारा टेस्ट लाल कलर में चला जाए। वाइट कढ़ाई है तो वाइट मिर्चें डालें, वाइट मिर्चें नहीं हैं तो काली मिर्चें डाल लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हरी मिर्चें डालें बस। चलिए जी, बहुत अच्छे तरीके से लाइट कलर आ गया है। अब मैं बारीक बारीक कटे हुए प्याज इसके अंदर डालूँगी। प्याज थोड़े छोटे साइज़ में ही काटिएगा ताकि अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो सके। अब प्याज को भी मैं लाइट ब्राउन करने तक थोड़ा चमचा चलाती रहूँगी। हीट बिल्कुल स्लो रखनी है। अगर हीट तेज़ होगी तो फिर ये एकदम आपका डार्क कलर में चला जाएगा, जिससे सारी रेसिपी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। चम्मच चलाते रहें और प्याज़ों को लाइट ब्राउन होने तक इंतज़ार करें। चलें जी, थोड़ा सा ढक के पकाते हैं ताकि जल्दी से गल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मसाला तैयार है। अब हम इसके अंदर अपनी मैरिनेशन डालते हैं, जो कि हमने मसाला लगाकर तकरीबन 2 घंटे तो लाजमी छोड़ा है। इसके अंदर तमाम मैंने चिकन, हरी मिर्च, नमक और वाइट मिर्च पहले से शामिल किया था, जैसे कि आपको बताया था। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन इसको 1 घंटा लग जाएगा चिकन को गलने में। थोड़ा सा वैसे मैं कुक करूँगी, भुनाई करूँगी और उसके बाद ढक्कन ढक के हम इसको आधा पौना घंटा छोड़ देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपनी बहुत ही आसान रेसिपी, जिनका मुझे कई सालों से तजुर्बा है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ बिल्कुल घरेलू स्टाइल में, ताकि तमाम लोग कम से कम वक्त में बना सकें। क्योंकि आजकल वक्त और महंगाई, इन सब को देख कर ही हमें रेसिपी बतानी और फॉलो करनी है, ताकि हम अपनी बचत भी कर सकें, वक्त की भी और पैसे की भी। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करते हैं। धनिया है पिसा हुआ, वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला भी पिसा हुआ इसके अंदर डालेंगे। ज़्यादा आपने क्वांटिटी नहीं डालनी, क्योंकि फिर इससे भी कलर आपका डार्क शेड में चला जाएगा। धनिया 1 चम्मच पिसा हुआ मैंने इसमें डाल दिया है टेस्ट के लिए। गरम मसाला पिसा हुआ भी इसके अंदर टेस्ट के लिए मैं डालूँगी। गरम मसाला बहुत ज़रूरी है। इसमें तमाम बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा वगैरह सब कुछ पिसा हुआ मिक्स है। थोड़ा सा भुनाई करके मैंने इसको पीसा है ताकि खुशबू कहीं ना बढ़ जाए। गरम मसाले को अगर थोड़ा सा भून कर उसको पीसा जाए तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी आलमोस्ट डन है। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसके ऊपर अलग से स्प्रिंकल किया है, थोड़ा दरदरा कुटा हुआ है ज़ीरा भी, क्योंकि ज़ीरा और धनिया और एंड पे जो गार्निशिंग है वो तो खाने की जान है। माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई ने घी छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा खाना तैयार है। जब सालन जो है या जो भी आप तैयार कर रहे हैं वो घी छोड़ दे, इसका मतलब आलमोस्ट डन है। जायका थोड़ी काली मिर्च भी मैं डाल रही हूँ इसमें, ताकि टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सा हो। वाइट मिर्चें मैंने इसमें मैरिनेशन के वक्त डाली थी, तो काली मिर्च मैं इसमें अब डालूँगी। अगर आपको मज़ीद महसूस हो कमी तो आप थोड़ी और इसके अंदर शामिल कर सकते हैं।
बिल्कुल घर के अज्जा से खाना तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर इसमें बाकी तमाम रेसिपी से ज़्यादा ये फेवरेट आपकी बन जाएगी, क्योंकि ये मेरे घर की सबसे फेवरेट रेसिपी है, जो बिल्कुल बाहर से कोई चीज़ नहीं लानी पड़ती, सिर्फ घर की सादा सादा चीज़ों से आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मिनटों में झटपट तैयार हो जाती है। माशाल्लाह से खाना तकरीबन हमारा डन है, क्योंकि खाने से आप ऊपर देख रहे हैं कि तरी आ चुकी है, इसका मतलब खाना काफ़ी हद तक डन है। थोड़ी देर तक मैंने इसको ढक के रख दिया। इसके बाद लेमन जूस इसके अंदर 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिरके का 1 चम्मच शामिल कर दें। और सबसे जो मेन चीज़ है जिसके बगैर आपका खाना नामुकम्मल है, रेसिपी वाइट चिकन कढ़ाई नामुकम्मल है, वो है क्रीम। टेट्रा पैक का कोई भी आप नेस्ले का ले लें या डेयरी मिल्क क्रीम फ्रेश ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हाफ़ डब्बा हम इसके अंदर ज़रूर शामिल करेंगे। और इसके बाद इसको कुक लाजमी करना है। ये मत समझिए कि क्रीम डालने के बाद कुक नहीं करना, क्रीम को भी कुक करना पड़ता है, फिर ही उसका टेस्ट आएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा खाना तैयार है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है और कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।